Hello everyone, I am CA.Meenal Maheshwari with the revisionary lectures for class 11th and 12th economics. My students said me they needed something for last minute revision. So I just hope these lectures prove to be fruitful for you. जो टॉपिक्स अपन 7-8 घंटे में कवर करते हैं अपनी क्लास में, आई हैव ट्राइड कि वो थोड़े मिनट्स में ब्रीफ अप हो जाएं. आई जस्ट सजेस्ट कि बिफोर यू सिट फॉर स्टडीज जस्ट गो थ्रू दीज लेक्चर सो दैट यू बिकम फैमिलियर विद द टॉपिक. और एक बार तुमने वो चैप्टर पढ़ लिया है, देन यू कैन मल्टीपल टाइम्स वॉच द लेक्चर सो दैट यू कैन गेट क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. I'll try to post maximum of my lectures related to different chapters of economics before your exam, that's on 27th March. हाल फिलहाल starting with the first one, that is introduction to microeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में अपन ने 4 टॉपिक्स पढ़े थे. इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. इकोनॉमिक्स एक साइंस है दैट डील्स विथ अलोकेशन. अलोकेशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना. किस चीज का अलोकेशन? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी वांट सेटिस्फाई करने की ताकत रखती है उसको बोलते हैं रिसोर्स. हमेशा जो वर्ड यूज होता है इकोनॉमिक्स में रिसोर्स के साथ वो होता है स्केर्स. मतलब रिसोर्स हमेशा कम होते हैं इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स दैट आर ऑलवेज अनलिमिटेड. मतलब रिसोर्स हमेशा कम पड़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स जो हमेशा बहुत ज्यादा होती हैं, दे आर अनलिमिटेड. एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिसोर्स, वो कम तो होता ही है, साथ में ही उसको ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं. मतलब अगर मेरे पास कोई रिसोर्स है, से फॉर एग्जाम्पल ₹100 आई हैव इन माई पॉकेट, दैट्स माई स्केर्स रिसोर्स, तो उसको मैं बहुत सारे तरह से यूज कर सकती हूँ. दैट इज आई कैन यूज इट फॉर परचेजिंग अ बुक, मैं उससे कोई फूड आइटम खरीद सकती हूँ, मैं उससे पेट्रोल भरवा सकती हूँ, एक्सेट्रा. मतलब वो 100 रुपए के रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और उसको मुझे इस तरह से बांटना पड़ेगा जिससे कि मेरी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो पाए. मतलब क्या हम इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं? हाँ, ऑन अ डेली बेसिस. इनफैक्ट मतलब एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ हाउस होल्ड या फिर एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल इकोनॉमिक्स अप्लाई किया जाता है. तो ब्रीफिंग अप अगेन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद allocation of scarce resources having alternative uses to satisfy unlimited human wants. Coming on to the second topic जो था types of economics. 2 तरह के इकोनॉमिक्स पढ़े हैं अपन ने, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसा कि नाम से समझ आता है, माइक्रो मतलब कुछ छोटी चीज़ की बात है और मैक्रो मतलब कोई बड़ी चीज़ की बात है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए डिराइव हो रहा है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल, whereas macroeconomics is derived from a Greek word macros meaning large. Microeconomics इसलिए डील करता है विथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ओनली, जैसे कि एक कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, एक प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या होगा, या फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, एक्सेट्रा. Whereas macroeconomics deals with economy as a whole, यानी कि it deals with aggregates, aggregate demand, aggregate supply, national income, poverty, etc. Okay? Microeconomics का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, whereas macroeconomics का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. माइक्रोइकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, और जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट. These are the points of difference between micro and macroeconomics. Moving on to the next topic, economics in positive sense and economics in normative sense. Economics positive sense में क्या बताता है? In positive sense, economics tells you facts. Facts मतलब क्या है, क्या था, क्या होगा, what is, what was, what will be. ऐसी situations जब बताई जाती हैं तो वो positive economics है. तो नॉर्मेटिव सेंस में इकोनॉमिक्स क्या बताता है? नॉर्मेटिव सेंस में इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए. ठीक है, इट प्रोवाइड्स यू सजेशंस इन नॉर्मेटिव सेंस. मतलब आई विल गिव यू एग्जांपल. इफ आई से यू करंटली यार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अप्रॉक्सीमेटली 5%, आई एम टेलिंग यू फैक्ट. मैं भले वो पास्ट से रिलेटेड बताऊं, प्रेजेंट से रिलेटेड बताऊं या फ्यूचर से रिलेटेड बताऊं, ऑल दीज आर फैक्ट्स. तो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इन पॉजिटिव सेंस. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ
अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, अपने देश में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। आई एम गिविंग यू सजेशन, मैं एक आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स इन अ नॉर्मेटिव सेंस ये बताता है। क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स बताता है, वो वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको सजेशंस देता है तो उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको वैल्यू जजमेंट्स नहीं देता, मतलब वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, मतलब इट डजंट टेल यू द सिचुएशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की स्थितियां नहीं बताता। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको वैल्यू जजमेंट देता है, मतलब इट टेल्स यू क्या सही है क्या गलत है। तो यस, इकोनॉमिक्स इन पॉजिटिव सेंस आपको फैक्ट्स बता रहा है, इकोनॉमिक्स इन नॉर्मेटिव सेंस आपको सजेशंस दे रहा है, मतलब कैसा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स दोनों है, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज इकोनॉमी क्या है और उसके 3 टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले गोइंग थ्रू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, इट रेफर्स टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब किसी भी एरिया में वहाँ के लोग किस तरह का काम करते हैं, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे डिफाइन होता है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। जैसे इंडिया में मैक्सिमम लोग आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन, तो यस, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रारियन इकोनॉमी। तो नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड टू एज इकोनॉमी। अपने सिलेबस में अपन ने 3 तरह की इकोनॉमीज देखी थी। पहली मार्केट इकोनॉमी, दूसरी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। पहली मार्केट इकोनॉमी जो होती है, जिसको पॉपुलरली बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी या लाइज़ी-फेयर इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेनली कैरिड आउट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसा कि इट हैपेंस इन यूएस, इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी तरह की इकोनॉमी है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको पॉपुलरली बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी ऑल्सो। ओके, इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी मैक्सिमम एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट, जैसा इट हैपेंस इन केस ऑफ रशिया। Russia is a socialist economy. And finally, mixed economy is a combination of the two. मतलब इसमें private individuals भी work करते हैं as well as government भी work करती है। India is an example of mixed economy, जैसा कि अपना country में होता है। Okay? Now, differentiating between these 3 economies, सबसे पहले motive. क्या main motive होता है यार? अगर private individuals होंगे तो definitely उनका main motive होगा profit. So in case of market economy, the main motive is profit. क्योंकि गवर्नमेंट है सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो मेन मोटिव होगा सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी वेरी इजी वन, दैट इज बोथ द मोटिव्स एग्जिस्ट। प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी? मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस ऑफ कोर्स डिसाइड होंगी बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अगेन बाय गवर्नमेंट। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों। मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज होंगी। रिच बहुत ज़्यादा रिच है एंड पुअर बहुत ज़्यादा पुअर है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ओके, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो सबसे कम लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज़ होती हैं। और इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट तो करती है बट नॉट एज मच एज इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज चॉइसेस। चॉइसेस सबसे ज़्यादा कौन सी इकोनॉमी में होंगी? जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे एंड जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा ऑफ कोर्स इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सबसे कम चॉइसेस एंड इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी रीजनेबल डिग्री ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल। That's it with this chapter. Thank you for watching the video. For any kind of query or doubts, you can post on the comment section or you can contact me on the Gmail ID. Thank you once again.